नीट यूजी एग्जाम में हुई सेना की एंट्री। पहली बार सैन्य बलों को परीक्षा की कमान। री एग्जाम के लिए महाप्लान तैयार। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के लिए 21 जून को एक बार फिर छात्र अपनी किस्मत आजमाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से 3 मई को आयोजित की गई यह परीक्षा 13 मई को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। 565 शहरों में लगभग 5400 सेंटर्स पर आयोजित की गई यह परीक्षा लीक प्रूफ तरीके से दोबारा कराने की चुनौती अब सरकार के सामने है, क्योंकि बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं बल्कि 22,80,000 छात्रों के भविष्य और उनके पेरेंट्स के सपनों की है। इसलिए इस परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कई वरिष्ठ मंत्री और एनटीए एवं शिक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में पेपर तैयार करने, उनकी छपाई, परिवहन, सुरक्षा और परीक्षा केंद्रों तक पेपर्स को पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बड़ा फैसला, नीट यूजी री एग्जाम में अब सेना की मदद ली जाएगी। बैठक में सबसे बड़ा फैसला लिया गया। सूत्रों की माने तो देश भर में परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने में थल सेना यानी इंडियन आर्मी की मदद ली जाएगी। अगर मौसम खराब होता है, आंधी बारिश जैसी स्थिति बनती है, तो वायुसेना भी इस मुहिम का हिस्सा बनेगी। भारतीय वायुसेना के विमानों की मदद से प्रश्न पत्रों को तत्काल सेंटर्स तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि देश की किसी भी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के इतिहास में यह पहला मौका है जब सैन्य बलों को इसके लॉजिस्टिक्स के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि अब पेपर लीक या गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पहले प्रश्न पत्रों को प्रिंटिंग यूनिट से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग यानी पोस्टल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सेना और वायुसेना की मदद ली जाएगी। यानी इस बार नीट के पेपर सेना की निगरानी में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे। सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि गृह मंत्रालय, राज्य सरकारें, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भी नीट री परीक्षा को सुचारू कराने में मदद करेंगे। दरअसल पिछले कुछ समय से नीट परीक्षा को लेकर अभिभावकों और छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। पेपर लीक, गड़बड़ी और धांधली के आरोपों ने लाखों मेहनती छात्रों का भरोसा तोड़ा है। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी की, लेकिन विवादों के कारण उनका मनोबल टूट गया है। सोशल मीडिया पर लगातार छात्रों का दर्द सामने आ रहा है। कोई कह रहा है कि उसकी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो गई, तो कोई यह सवाल उठा रहा था कि आखिर मेहनत करने वालों को कब न्याय मिलेगा। यही कारण है कि सरकार इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सेना और एयरफोर्स की मदद लेने का फैसला इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि छात्रों के मन में यह भरोसा बना रहे कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और सुरक्षित होगी। सरकार के इस फैसले के बाद छात्रों के बीच थोड़ी राहत जरूर देखने को मिल रही है। कई छात्रों का कहना है कि अगर सेना परीक्षा की सुरक्षा में शामिल होती है तो पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ी की संभावना कम हो जाएगी। छात्रों के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, यह उनके सपनों, परिवार की उम्मीदों और कई साल की मेहनत से जुड़ा मामला है। देश भर में लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट की तैयारी करते हैं। कई छात्र छोटे शहरों और गांवों से आते हैं, जहां परिवार अपनी बचत खर्च करके जमीन बेचकर पाई जोड़कर अपने बच्चों को कोचिंग दिलवाते हैं। ऐसे में जब परीक्षा पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि लाखों परिवारों का भरोसा भी टूटता है। जानकारों का कहना है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्था को अब पूरी तरह टेक्नोलॉजी और हाई सिक्योरिटी सिस्टम से जोड़ने की जरूरत है। सिर्फ पेपर ट्रांसपोर्ट ही नहीं बल्कि परीक्षा केंद्रों की निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और डेटा सुरक्षा पर भी बराबर ध्यान देना होगा। आइए अब एक बार नीट यूजी मामले की पूरी टाइमलाइन पर गौर कर लेते हैं। 3 मई 2026 को देश भर में नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी। करीब 22,80,000 छात्रों ने यह परीक्षा दी थी। 5 से 7 मई के बीच सोशल मीडिया और कुछ राज्यों में गेस्ट पेपर और पेपर लीक के आरोप सामने आए। कई सवाल असली पेपर से मैच होने का दावा किया गया। 7 मई को एनटीए को कथित गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़े शुरुआती इनपुट मिले। इसके बाद 8 मई को एनटीए ने मामला केंद्रीय एजेंसियों को भेजा। एजेंसियों ने स्वतंत्र रूप से जांच शुरू की। 10 मई को परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल बढ़े। छात्रों और पेरेंट्स ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। 12 मई को केंद्र सरकार और एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला किया। साथ ही सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। इसी के साथ एनटीए ने कहा कि परीक्षा दोबारा कराई जाएगी।
13 मई को कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हुए। विपक्ष ने संसद और मीडिया में मुद्दा उठाया। सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश दिखा। इसके बाद 16 मई को एनटीए ने आधिकारिक रूप से री एग्जाम की नई तारीख घोषित की। फिलहाल 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम पर पूरे देश की नजर है। लाखों छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उनकी मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। सरकार के लिए भी यह परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि भरोसा बचाने की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। चूंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, सरकार भी इस री एग्जाम में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि नीट परीक्षा को लेकर हर मोर्चे पर सरकार की तरफ से अब मजबूत किलेबंदी की जा रही है।